श्वास पर ध्यान। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है और जाती हुई श्वास को हमने गिनती दे दी। 1 2 3 4। ध्यान क्या है? आप लोग श्वास पे ध्यान रखिएगा, मेरी आवाज भी सुनते रहिएगा। ध्यान क्या है? नींद के बारे में हम सब जानते हैं। नींद क्या है? एक समय आता है शाम को, रात को, जब हमें नींद आती है और हमारा मन किसी काम में नहीं लगता, फिर हम आंख बंद करते हैं और फिर कब नींद आ गई हमें पता भी नहीं लगता। नींद हम ला नहीं सकते। क्या कोई सिस्टम है नींद को आ जाए? आजकल लोग गोलियां खा के सोते हैं, परंतु अगर उनको चिंता बनी रहे तो नींद नहीं आने वाली। तो नींद में क्या होता है कि हमारे विचार शांत हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और हम नींद में चले जाते हैं। परंतु नींद में क्या हुआ ये हमें होश नहीं रहता। हमारे शरीर में कहाँ खुजली हुई हमें नहीं पता होता, हमने कितनी बार करवटें बदली हमें पता नहीं होता। ध्यान क्या है? ध्यान है जागृत नींद, होश पूर्वक नींद। आप जागते भी रहेंगे और नींद में भी रहेंगे। मन आपका शांत रहेगा, शरीर शिथिल रहेगा और आप ध्यान में पहुंच जाते हैं। हम लोग अभी श्वास के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सॉरी, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। मेरा गला बहुत खराब है। 3-4 दिन अच्छा। से मुझे बुखार भी था। हाँ, तो तो मैं आज शाम इंटेंशन लीजिए। आज इंटेंशन लीजिए कि इस ध्यान के आधे घंटे ध्यान करने के बाद आपका गला और पूरा शरीर पूरी तरह 100% स्वस्थ हो जाए। ठीक है जी। ठीक, ये ध्यान, हाँ जी, ये इंटेंशन लीजिए आप। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हम्म, तो आंखें बंद कर लें और श्वास को अंदर बाहर आने जाने दें, क्योंकि हम्म, आती ही है सहज भाव से। और बाहर जाती हम्म, हुई श्वास को गिनती देनी है। 1 2, जो भी गिनती है देते जाना है। और अगर मान लीजिए गिनती टूट जाती है, बीच में भूल जाते हैं, विचारों में मन चला जाता है, तो फिर 1 से शुरू करना है। और ये देखना है कि अगले 5 मिनट में कहाँ तक आपकी गिनती पहुंचती है। एक काम दिया है मन को, इसको करने वाले हैं आप लोग। श्वास आ रही है उसको जानिए और जाती हुई श्वास को गिनती दे दीजिए, 1 या 2, जो भी आपकी है। ये जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आंखें चाहे तो बंद रखें, चाहे खोल लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर सीधा रहे, क्योंकि हम सभी कुर्सी पे बैठे हैं या पलंग पर बैठे हैं तो भी ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आप चाहें तो लेट भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेट के भी कर सकते हैं ध्यान को। हम लोग ध्यान समझ रहे थे, ध्यान है क्या? ध्यान है जागृत नींद। नींद के लिए जैसे हमें कुछ नहीं करना होता, हम करते क्या हैं? हम बाहर का शहर छोड़ते हैं, फिर घर छोड़ते हैं, फिर कमरा भी छोड़ते हैं, फिर बिस्तर पे आ जाते हैं, बिस्तर को पकड़ लेते हैं और फिर शरीर को भी छोड़ देते हैं और विचारों को भी छोड़ देते हैं। जब हम इतना करते हैं तब नींद अपने आप आ जाती है, उसको हमें बुलाना नहीं पड़ता। सहजता से वो नींद हमारे अंदर उतर आती है। यही ध्यान का भी प्रोसेस है। सारी चीजें आप छोड़िए और सजग रहिए।
छोड़ते समय सजग रहिए। नींद के समय हम सजग नहीं रहते, अगर सजग रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। उस समय सजग नहीं रहते, परंतु यहाँ पर अभी हम सजगता से ध्यान करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आवाजें आ रही हैं उनको सुने, कान में पड़ रही आवाजों को। पास की आवाज, दूर की आवाज, सबको सुन लें। कोई भी आवाज आपको और गहरे ध्यान में लेके जाती है। ये आवाजें बाहर की हैं। अभी अंदर की आवाज नहीं सुनी है, जब अंदर की सुनेंगे तो बाहर की आवाज का महत्व ही खत्म हो जाएगा। बाहर की आवाज सुनिए, दूर की आवाज, पास की आवाज। अपना ध्यान श्वास से अब छोड़ दें, श्वास पर ध्यान देना। अपने हृदय पर अपना ध्यान दें। श्वास पे ध्यान छोड़ दीजिए, हृदय पर ध्यान दीजिए और आवाजें सुनिए। दूर की आवाज, पास की आवाज, मेरी आवाज, पंखे की आवाज, दरवाजे की आवाज, कुत्ते की आवाज, कोई सी भी आवाज हो सकती है। परंतु आप ये जानते हो कि आप इन आवाजों से परे हो। यू आर नॉट दीज साउंड्स। जब आप पूरी तरह शांत होते हो तो कभी कभी किसी किसी को अंदर की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। अगर वो पड़ती है तो अच्छी बात है और नहीं पड़ती तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मौन की आवाज अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी सब आवाजें आपको शंख की या बांसुरी की आवाज लगने लगेगी। आवाजों को सुनने के बाद अपने शरीर का अवलोकन करें, सिर से पांव तक। शरीर को जानें, सिर, माथा, नाक, आंख, कान, होठ, जबड़े, जीभ, गाल, ठोड़ी, गर्दन, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, उंगलियों के पोर, उंगलियों के पोर, हथेली, कलाई, कोहनी, बाजू, दोनों कंधे, पीठ, कमर, छाती, पेट, जांघें, घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, तलुआ, उंगलियां, उंगलियों के पोर, पैरों की उंगलियों के पोर, तलुआ, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा, पेट, कमर, छाती, पीठ, कंधे, चेहरा, सिर, पूरा शरीर सिर से पांव तक स्थिर है, शिथिल है। आप इस शरीर को हिला डुला सकते हैं, परंतु अभी आपने ये चुनाव किया है कि आप अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं। अगर बहुत आवश्यकता पड़े तो हिला सकते हैं, अदरवाइज नहीं हिलाएंगे। बस जानेंगे इस शरीर को और श्वास को भी आप जान रहे हो, आवाजों को भी जान रहे हो। अब शरीर के और जहां आप बैठे हो उस स्पर्श बिंदु को जानें, हवा के स्पर्श बिंदु को जानें और सजगता बढ़ती जा रही है आपकी। कितनी चीजों के प्रति आप सजग हो गए एक साथ, और जो इन सब चीजों को जान रहा है उसको भी जाने अपने हृदय पर। आपके हृदय में एक सितारा है,
ब्राइट लाइट स्टार है, उसको जाने। छोटा सा टिमटिमाता हुआ सितारा है, उससे प्रकाश निकल रहा है। अब हम थोड़ा विजुअलाइजेशन का सहारा ले रहे हैं। विजुअलाइज करें, ये हीलिंग लाइट है, इसको फैलने दें हृदय में, फेफड़ों में, खाने की नली में, आमाशय में, लीवर में, किडनी में, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, सब तरफ ये प्रकाश फैलता जा रहा है। हृदय से ऊपर, हृदय से नीचे, ऊपर चलें गर्दन, चेहरा, आंखें, कान, नाक, पूरा मस्तिष्क, सब तरफ ये प्रकाश फैल गया है। इस प्रकाश में कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती, सब डिसॉल्व हो जाती है। अब देखिए, जो अगर आपके शरीर में कोई परेशानी है, दर्द है, खुजली है, थकान है, सबको पूछें, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मैंने तो आपको आमंत्रित नहीं किया था, क्या आप मुझे छोड़ के जा सकते हो? किसका है ये? मेरा तो नहीं है। तो दूसरे का माल अपने पास रखना तो गलत है ना, उसको जाने दें। उससे बोलें अब आप जाइए, धन्यवाद। और विजुलाइज करिए कि आपके शरीर से वो निकल के पैरों से होता हुआ धरती के केंद्र में चला गया है। चेक करिए, देखिए हृदय से जो प्रकाश फैल रहा है, उसके कारण सारा का सारा आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो अनवांटेड एनर्जीज हैं, वो पैरों से होती हुई, रूट चक्र से होती हुई धरती में जा रही हैं। उनको जाने के लिए धन्यवाद करिए। जैसे आपने किसी की चीज ले ली और फिर आप वापस कर रहे हैं, तो उसको धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते? किसी का स्कूटर मांग के लाए, फिर वापस कर रहे हैं, धन्यवाद दिया आपने। तो ये जो आपको शरीर में तकलीफ है या परेशानी है या कुछ भी है, संसार की किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दें, वापस कर दें, थैंक यू कर दें। फील करें कि अब आप उससे मुक्त हो गए हैं। अब इस हृदय के प्रकाश को अपने शरीर के चारों ओर जो स्पेस है उसमें फैलने दें। यह आपके आभा मंडल को भी स्वस्थ करेगा। सर से ऊपर 1 फीट 2 फीट ऊपर और चारों ओर करीब 2 फीट और पैरों के नीचे भी 2 फीट ये प्रकाश फैल गया है। अब अपने आप को जो ऊपर से आसमान से एक सफेद सूर्य है, तेज सूर्य है, जैसा सूर्य आपने देखा है उससे भी बड़ा सूर्य, वहां से प्रकाश आ रहा है। जो आकाशगंगा का सूर्य है वो वहां से आ रहा है और आपके क्राउन चक्र में होता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरे आभा मंडल में, ऑरा में फैल रहा है। उसको धन्यवाद दें। ये प्रोसेस चल ही रहा है, ये तो अभी आप लोगों को बता रहे हैं इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में आप नहीं जानते हैं तब भी ये प्रोसेस चलता रहता है। उसको धन्यवाद दें। और जो बची खुची आपके मन में डाउट्स हैं अपनी हेल्थ के बारे में, उन सबको भी डिसॉल्व कर दें इस प्रकाश में और धरती में जाने दें। छोड़ दें सबको, रिलीज कर दें, डिलीट कर दें, क्लियर कर दें, कैंसिल कर दें।
अगर कोई विचार आ रहा है तो उसको उसी तरीके से देखें जैसे कि ट्रैफिक देखते हैं आप। ट्रैफिक से कोई मोह नहीं होता। कभी कोई साइकिल वाला जा रहा है, कोई ट्रक वाला जा रहा है, कोई कार जा रही है, कोई बस जा रही है, आप क्या करते हैं? जाने देते हैं। जैसे आसमान में बादल उड़ते हैं, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। इसी तरीके से विचारों को भी, उड़ते हुए विचारों को देखें, जाने केवल, जस्ट नो that these are the thoughts, good thoughts, bad thoughts, liking thoughts, unlike thoughts, जो भी हैं उनको आप केवल जानें, उनके पीछे नहीं जाना है, उनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि आप तो विचार हो ही नहीं। आप विचार नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप श्वास भी नहीं हो, आप इन सबको जानने वाले, क्योंकि इस समय आप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। आप इन सब से परे अपने सत्य को अनुभव कर रहे हैं। जानते रहें इनको। अपने आप को जानते रहें, हर चीज को जानते रहें, सजगता से, पूर्णता से। आप केवल जान रहे हैं चीजों को। अब दृष्टा हो, दृश्य में फंसना नहीं है, बस केवल जानते रहना है। जो हमारे शरीर में भी अगर कहीं दर्द होता है, कोई थकान लगती है, उसको भी दृष्टा भाव से देखें। जब आप दृष्टा भाव से देखते हो तो वो चीजें गायब होना शुरू हो जाती हैं। ये सब एक्चुअल में अंधकार है। जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रकाश जलाना पड़ता है। तो जो शरीर की समस्याएं हैं, धन की समस्याएं हैं, परिवार के रिश्तों की समस्याएं हैं, उनको भी केवल आपको जानना रहता है कि यस, इट इज देयर, और उसमें कुछ नहीं करना है। वो समस्याएं अपने आप विलीन हो जाएंगी। यही मैजिक है ध्यान का। क्योंकि जब आप अंधेरे वाली जगहों पर प्रकाश करते हो तो अंधेरे का क्या होता है? गायब हो जाता है। ध्यान में भी यही होता है। आप ध्यान में उस प्रकाश से, उस पूर्णत्व से, उस ऊर्जा से जुड़ जाते हो जिससे अंधेरा भाग जाता है, अज्ञान भाग जाता है। उसको जानते रहें, सहजता से जानते रहें अपने आप को, अपने होने को। और अगर फिर भी कोई विचार आता है तो पूछें किसका विचार है? जिसका है उसके पास जाओ। ऑन मत करें, ना अपने शरीर की तकलीफ को, ना अपने शरीर को। उतना ही ऑन करना है जितना जरूरी है। जैसे भूख लग रही है तो शरीर को खाना देना है, पर ये नहीं कि हर समय शरीर शरीर कह के हम तनाव लेते रहें। ये नहीं करना है। शांति में बैठे रहें, पूर्णता में बैठे रहें। अब मैं आपके एक एक चक्र का नाम लूंगा और उस चक्र पे एक एक श्वास आपको लेनी है। मूलाधार से शुरू करेंगे। मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों को चक्रों का ज्ञान है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। मूलाधार है रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा। वहां पर अपना ध्यान ले जाएं और एक बार लंबी गहरी श्वास लें। मूलाधार, मूलाधार, मूलाधार। उसके बाद थोड़ा सा नाभि और मूलाधार के बीच में आ जाएं। यहाँ स्वादिष्ठान चक्र है। लंबी गहरी श्वास लें। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान। और नाभि से ऊपर आ जाए, 3 इंच ऊपर समझिए, 3 उंगल ऊपर। मणिपुर चक्र है यहाँ। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और ऊपर आ जाए,
हृदय, अनाहत चक्र हृदय में ही है। एक लंबी गहरी सांस लें, अनाहत अनाहत अनाहत। अब अपने गले पे आ जाएं। यहाँ विशुद्धि चक्र है, हमारी अभिव्यक्ति का केंद्र है ये। विशुद्धि विशुद्धि विशुद्धि। अब अपने आज्ञा चक्र पे आ जाएं, भौं चक्र पर, थर्ड आई पर। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। अब अपने सर के ऊपर क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, उस पर ध्यान ले जाएं और श्वास लें और छोड़ दें। सहस्त्रार सहस्त्रार सहस्त्रार। इस समय मन पूरी तरह शांत है, आप पूरी तरह सजग हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। यही ध्यान की अवस्था है। इस शांत श्वास, शिथिल शरीर और पूर्ण सजगता को जानते हुए, जब मैं आपको 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा तो आप अपनी आंखें खोलेंगे और अपने आप को स्वस्थ, सजग और पूर्णता से प्रसन्न पाएंगे, स्वस्थ पाएंगे। अपने शरीर को जानिए, शिथिलता को, श्वास के भाव को जानिए, मन की शांति को जानिए, इस मौन को भी जानिए, क्योंकि सारी चीजें मौन से ही प्रकट हो रही हैं। मैं अब 1 से 5 तक गिनती गिनता हूँ। 5वीं गिनती पर आंख खोलेंगे। जब आप आंख खोलेंगे, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 1, बाहर आना शुरू करें, शरीर शिथिल है। 2, श्वास सहज आ रही है। 3, मन शांत है। 4, आनंद ही आनंद है। 5, आंखें खोल दें आनंद के साथ, मुस्कुराते हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनम्यूट कर लें अपने आप को। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा बबीता जी? बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। गुड। और सुनील जी? मुझे गौन? भी बहुत अच्छा। 3 दिन के बाद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये 4-5 दिन से मेरे को आराम ही नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है रात में। नहीं, अब आराम हो जाएगा आपको, अब हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। सो ही वो नहीं पा मेरा रहा मन था भी हो मैं। रहा था, आज सवेरे से मेरा मन हो रहा था कि आपसे बात करूं, पर वो कुछ ना कुछ बिजी रहा तो बात नहीं कर पाया। मेरे को हो रहा था कि बात करूं आपसे। तो अच्छा, ठीक कोई है। बात नहीं, हाँ। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे। हाँ, नहीं वो चांस की बात ही हो नहीं पाया, नहीं तो मैं तो कर ही लेता। मन में आया था कि हाँ बात जी। करें आपसे, ये पूछे नहीं भाई नहीं, क्या बहुत हाल है, तबीयत ठीक है कि नहीं हुई। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू। वंदना जी? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा जी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा अंकल। हम्म। आज मुझे लग रहा था कर नहीं पाऊंगी ऑफिस से आने के बाद, बट फटाफट कोशिश करके कर लिया। आपका टाइमिंग क्या रहता है? बस अंकल ऑफिस से आते आते 7 थोड़ा बज जाते हैं, आके थोड़ा सा कुकिंग का करना था तो इसलिए। हम्म। पहले तो दिल्ली से रोहतक जा रही थी, बट आप सबकी विशेष से, ब्लेसिंग से अब दिल्ली में ही ट्रांसफर हो गई है इस अच्छा। मंडे से ही। हाँ, चलिए नहीं तो चलिए फिर तो बिल्कुल नहीं कर पाती। चलिए, जो भी है बहुत अच्छे अच्छा के लिए लगता है, होता है। किसी और ही हाँ, दुनिया में ले जाते हो आप। वो असली दुनिया है, ये नकली दुनिया है। हाँ, बट आई रियली एंजॉय दैट, बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए, बाकी लोगों को भी लेके आइए ना, ममता को भी बोलिए, वो नम्रता को। हाँ, हाँ दीदी को बोलूंगी। चलिए,
और सुष्मिता जी? सर मन पूरा शांत हो गया। गुड। आज तो दोनों दो हो गया ना मेरे साथ। हाँ, 2 हो बहुत ही गया। अच्छा लगा। हम्म। तो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। हम्म। सच में अलग की दुनिया में हम लोग पहुंच गए। यस। आज एक हमसे अभी पिछले हफ्ते करीब 3 हफ्ते पहले एक मैडम ने रेकी सीखी थी, तो आज उनका फोन आया। हाँ। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने कहा जिस दिन आप सैटरडे को आए थे सीखने के लिए और हाँ। संडे को उनके घर से गाड़ी चोरी हो गई उनकी। अरे तो बाप कहने रे। लगे कि आपने बताया था कि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हमने अपने सब घर वालों को बोला कि पॉजिटिव रहो और वो सोचो कि गाड़ी मिल गई है, गाड़ी मिल गई है, गाड़ी मिल गई है। हाँ। कहते अभी परसों जो है अपने अपने हस्बैंड को भेजा कहीं बाजार, तो उनको रास्ते में दिख गई वो गाड़ी खड़ी हुई कहीं पर। तो उन्होंने फिर उसको बोला और वो पकड़ लाए, उसको पुलिस को दे दिया और गाड़ी मिल गई उनको। कहते हैं देखिए आपने बढ़िया है। बताया था पॉजिटिविटी करने से क्या फायदा होता है। हाँ सो तो है। रेकी में हाँ। बहुत हेल्प करता है। यस। बहुत ही हेल्प करता है। और उसका प्रयास निरंतर करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हाँ सर। छोड़ दें। मतलब नहीं सर। आपको मान लीजिए शुरू में लग रहा है कि वही करें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो मन में शुरू में डाउट आते हैं, परंतु अगर हम हाँ। करते रहेंगे तो वो डाउट भी निकल जाते हैं और वो चीज हो जाती है। जैसे हाँ सर, आप वो तो सुनील जी बोल सकते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। बोलिए, लगातार बोलिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम जॉयफुल। देखिए अपना जो 3 दिन लगा 1 ही दिन में ठीक हो जाते थे आप। अब सही। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अगर आप रोज ही बोलोगे तो फिर बीमारी आएगी नहीं पास में। बीमारी आएगी नहीं ना, तो फिर स्वस्थ होने की क्या बात रहेगी। तो हाँ सर। कोशिश तो हमारी यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, बोलना पड़ता है, खुद को बोलना पड़ता है कि खुद हम को स्वस्थ बोलना हैं। पड़ता है। पॉजिटिव हाँ। इन्फॉर्मेशन खुद को ही देना है। हाँ। वो ऐसे चलिए। रेकी ना सीखने कोई बात नहीं है, अपने आप हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ हाँ, पर लोगों को मालूम नहीं होता ना पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, वो तो सीखना हाँ पड़ता सर। है। हाँ जैसे सर। एक उदाहरण दिया जाता है बड़ा अच्छा सा, कि मान लीजिए हम लोग ये कहते हैं ना अक्सर कि भाई बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करके रखना चाहिए, पता नहीं क्या जरूरत हाँ। पड़ जाएगी। ये हाँ। पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव है सर। कैसे? क्योंकि हम लोग सोचते हैं उस टाइम हम लोग को तबीयत खराब होगा। यस। हम लोग अभी से नेगेटिव सोच रहे हैं। यस, तो ये जरूर ध्यान रखना है। भाई ये सोचो ना, हाँ पैसा सर। जोड़ना है, परंतु हम घूमेंगे ना पैसे से, हाँ हम सर। बीमार क्यों पड़ेंगे, ये क्यों सोचना है। ठीक है? पैसा जोड़ने में दिक्कत नहीं है, परंतु किस लिए जोड़ रहे हैं ये ध्यान रखना है। हाँ ठीक। सर। चलिए। हाँ। और डॉक्टर अमित सिंह, बहुत दिनों बाद आप आए हैं। अमित जी। चलिए, लगता है अभी वो कहीं और चले गए खोल के। ठीक है, फिर आज का ये पूर्णता करते हैं। ओके सर। चलिए, एक मंत्र मैं बोलता हूँ, साथ में आप लोग मन में बोलिएगा, याद है तो साथ में बोलिएगा। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।